को धोखा दे करके बुला लिया जाता है, फलाना आएंगे, चिल्लाना आएंगे, आपकी हित की बात होगी, लेकिन यहाँ तो अहित की बात ही होती है, केवल राजनीति है। तेजस्वी है जो किसी नहीं आया है, उनकी परिवार के 4 कुछ सदस्य राजनीति करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव हैं, मीसा भारती हैं, किसी न किसी व्यक्ति को तो आना चाहिए था मंच पर, जो कि जनाधार। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और यहाँ पे आज आरजेडी का चिकित्सा प्रकोष्ठ एक बैठक दिवसीय है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। चिकित्सा महोत्सव में बहुत लोग आए हुए हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे। 2 घंटा हो चुका है लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक नहीं आए हैं। उम्मीद तो यही था कि तेजस्वी यादव आएंगे उनके बीच में, लेकिन आए नहीं है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए। डॉक्टर अमित कुमार यादव। आज चिकित्सा प्रकोष्ठ एक दिवसीय है, तो उन पर क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे जितने भी समाजवादी विचारधारा के जितने भी डॉक्टर्स थे, बहुत दिनों से राजद से ये उपेक्षा की जा रही थी कि ये प्रकोष्ठ बने, ताकि हम लोग मजबूती से काम कर सकते और समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं एक साथ, डॉक्टर जो हैं एक मंच पे जुड़े और हमारे जितने गिरे कुचले, जितने वंचित समाज हैं, उनको हम समाज अपने जो डॉक्टर का सेवा हो वो सेवा प्रदान कर सकें और पॉलिटिकली भी अपनी राजद पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तेजस्वी यादव आने वाले थे तो बोला तो गया था आप लोगों को कि तेजस्वी यादव भी आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए। हाँ, अभी हम लोग को तो बहुत आशाएं थी कि तेजस्वी यादव जी आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोला कि उनको वायरल फीवर हो गया। तो वायरल फीवर एक ऐसा फीवर होता है जो शरीर को पूरी तरह तोड़ देता है। तो उसमें जब शरीर ठीक स्वस्थ ना हो तो उसमें हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी वो कुशल हों और नेक्स्ट जब हम लोग की मीटिंग हो तो हम लोग का साथ दें। धन्यवाद। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या होगा? हम लोग को पूरी आशाएं हैं और जिस तरीके से पिछला इलेक्शन जो हुआ, जो रिज़ल्ट आया, हम लोग के साथ, हम यहाँ विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी और हम लोग उसको पूरी तरह से हर तबके से, हर चीज़ों से हम लोग राजद को मजबूत करेंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। सर, उम्मीद है कि राजद ही आएंगी? उम्मीद से ही दुनिया कायम है और हम लोग सारे विचारधारा, सामाजिक विचारधारा के लोगों को उम्मीद है कि राजद की सरकार जरूर बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो मधुसूदन प्रसाद है। आज चिकित्सा प्रकोष्ठ एक बैठक दिवस, उन पर क्या बोलना चाहेंगे? इससे बोलना चाहेंगे, ये तो राजनीति है जो किसी है, लोगों को धोखा दे करके बुला लिया जाता है, फलाना आएंगे, चिल्लाना आएंगे, आपकी हित की बात होगी, लेकिन यहाँ तो अहित की बात ही होती है, केवल राजनीति है। कौन धोखा दिया आपको यहाँ पे? अब तेजस्वी है जो किसी नहीं आया है, उनकी परिवार के 4 कुछ सदस्य राजनीति करने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव हैं, मीसा भारती हैं, किसी न किसी व्यक्ति को तो आना चाहिए था मंच पर, जो कि जनाधार आप लोगों को तो बोला गया था यही कि तेजस्वी यादव भी आएंगे आज। यहाँ बैनर भी है और व्हाट्सएप से भी ग्रुप में भी लोगों को डाला गया है कि तेजस्वी यादव आएंगे। अब उन्हीं के नाम पर है जो कि भीड़ है जो जुटा लिया जाता है और यहाँ घोषणा होती है कि अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ तो मानते हैं कि अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चार वो उनके, तो आप लोग को धोखा दिया गया? बिल्कुल समझ में तो आता है कि धोखा है। जो आदमी को लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो धोखा समझ में आता है। जो लोग टारगेट लेके चले, निशाना हम लोग को है कि फलाना व्यक्ति से मिलना है, उनकी बात को सुनना है, वह व्यक्ति यदि नहीं आता है तो धोखा समझ में आता ही है ना कि गलत जगह पर चले आए हम लोग। हाँ, उनकी फैमिली को और भी लोग थे, वो भी नहीं आए। हाँ, बिल्कुल नहीं आए, जबकि से जनाधार के लिए, सम्मान के लिए उनका घर के 4 व्यक्ति है जो कि राजनीति में है, तत्काल में है, जो कि मीसा भारती सांसद बनी है पाटलिपुत्रा से, उन्हें भी आना चाहिए था। तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में तेजस्वी सरकार आएगी कि नहीं? वह तो निश्चित होना है। जो जिस जगह पर है, बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव का पार्टी ही रहेगी, आरजेडी ही रहेगी। इसमें या अभी जैसे धोखा दिए हैं तेजस्वी यादव, क्या पता आके तेजस्वी यादव सरकार में फिर धोखा दे दे? धोखा से मतलब नहीं है, जनाधार जो है जो समीकरण पर है, काम होगा। काम से मतलब नहीं है। बिहार की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति जो है से जातीय आधारित है। जो आदमी जिस जात का नेतृत्व कर रहा है उसी से बंधा हुआ है। नीतीश की सरकार अच्छी नहीं है जी, नीतीश की सरकार अच्छी नहीं है। नीतीश की सरकार है जो कि अच्छी नहीं है, तो पलटू है जो कि यहाँ स्वार्थ की सिद्धि है। काम तो करते हैं ना? काम तो बिल्कुल नहीं है। काम क्या है? काम तो धोखा है जो किसी न किसी देने का काम है।
काम पर यदि वोट थोड़े मिलता है। यदि काम की वोट मिलता तो ये लोग इतना पलटी नहीं मारते। यदि जनाधार समझ में आता कि मेरा जनाधार है तो एक ही पार्टी में रहते, या तो अपने पार्टी का विकास करते। इनकी तो जनाधार नहीं है। तीसरे नंबर पर रहने वाले व्यक्ति है जो कि से आपको 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। ये तो बिहार का दुर्भाग्य है, नेताओं का दुर्भाग्य है। जो है फर्स्ट नहीं तो सेकंड पार्टी को रहना चाहिए था, लेकिन तीसरे पार्टी के स्थान पर रहने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो कि से बने हुए नीतीश कुमार। ये तो अब जनाधार का जो कि अपमान है, कहीं से सम्मान है जो कि नहीं दिखता है। अभी तो तेजस्वी यादव भी आप लोग को धोखा दिए, सत्ता में भी आएंगे तो धोखा दे सकते हैं। धोखा नहीं, ये तो खैर आक्रोश में बोला जाता है, लेकिन तो दिया जाता है उनके नाम पे ना, तो जनता तो उन्हीं के नाम पे आती है। ये तो कोई बड़ी भूल नहीं है। ऐसा थोड़े जो कि आक्रोशित आदमी हो जाता है सिस्टम में है जो कि आने पर, लेकिन ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में वही आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जो जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आएंगे और निश्चित आएंगे। इनकी बड़ी जातीय समीकरण है। यहाँ तो बिहार में जातीय समीकरण पर ही है जो किसी वोट मिलता है। तब तो गठबंधन और महागठबंधन की जरूरत है, तभी तो जातीय समीकरण से ही जाति विशेष को लोग को अपना गठबंधन में है जो किसे समाहित करते हैं, बुलाते हैं। यदि स्वतंत्र विचारधारा रहता नेताओं का तो गठबंधन और महागठबंधन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को सम्मान देने आज आखिर मांझी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तो ये आपको जो किसी चिराग पासवान हैं, इन लोगों को लाने की ज़रूरत क्या है? लाने का मतलब है कि उस जाति का वोट को हमारा संगठन में टैग हो। विकास कोई भी मुद्दा नहीं है। विकास कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जातीय समीकरण के आधार पर है जो किसी वोट मिलता है। जातीय के नाम पर लोग हैं जो गठबंधन में उन नेताओं के अपने दल में लाने का कोशिश करते हैं कि उस नेता को बुला लेंगे तो उस जाति समीकरण का वोट हमको 5% का वृद्धि होगा। विकास कुछ है जो कि मुद्दा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गिरिजेश कुमार। अभी आप चिकित्सा प्रकोष्ठ में आए हुए थे जी, तो कैसा लगा यहाँ का भाषण? क्या भाषण? सब चीज़ ठीक लगा। तेजस्वी जी का तबीयत खराब था, इसी के कारण से नहीं अब आ पाए, लेकिन हम लोग का आवाज़ जैसे उन तक पहुँचे तो हम उम्मीद यही करते हैं कि एक बार फिर से संबोधित कर दे तो हम लोग का और अच्छा रहेगा। दूर से आए थे, जहानाबाद जिला से। जहानाबाद से ऐसे बस ये इसलिए? हाँ, जहानाबाद। तेजस्वी यादव आप लोग को धोखा दे दिया? नहीं, धोखा तो नहीं दिए हैं। उनका कोई परिवार भी नहीं आया साथ में? अब परिवार नहीं आया तो जगदानंद बाबू बोले कि उनका जगह का पूर्ति और भी आकर के किए हैं, और हम लोग का अपेक्षा है कि तेजस्वी यादव जी हैं जो भविष्य में हम लोग का अलग से एक बार सभा का संबोधित करेंगे, यही भरोसा करते हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या होगा? तेजस्वी जी का लेकर के हम लोग को चलना है। तेजस्वी जी को लेकर चलना है। जो अभी सत्ता में जो सरकार है वो अच्छी है कि नहीं? नहीं, इसीलिए कि हम लोग को 2014 से ट्रेनिंग दे करके और परीक्षा दिए, पास हुए। कोरोना काल में हम लोग कुछ सरकार का आदेश मिला था तो हम लोग उनके कहला पर हैं जो अच्छा कार्य किए। जो WHO है जो भी सराहनीय हम लोग को आशीर्वाद दिए कि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो भारत से, बिहार से बहुत से लाशें जाता, उसमें हम लोग बहुत मदद दिए। और नीतीश बाबू भी सराहे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक किए, लेकिन पता नहीं उनका क्या अभी सोच हम लोग के प्रति है कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। सर्टिफिकेट हम लोग को दे दिए हैं। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो लग रहा है कि नौकरी मिलेगा? हाँ, वो तो अपना मैन्युफेस्टो 7 में घोषणा पत्र किए थे, सरकार भी उनकी थी, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रहा। चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान भी यंग हैं और जो युवा हैं वो भी चाहती है कि यंग लोग आए, काम करेगा। हम लोग से अभी संपर्क में नहीं आए हैं, और उनका जब संपर्क होगा, विचारधारा मिलेगा तो हम लोग का काम है कि जो विकास करेगा, गरीबों को आगे बढ़ाएगा, हम लोग के विषय में जो सोचेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कहाँ से आए? मसौड़ी से हैं। मसौड़ी से आए जी। तो यहाँ पे आप तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो आए ही नहीं। और नहीं आए, उनका हेल्थ इशू था। असल में हम लोग आए थे उन्हीं से कुछ आरजू विनती करना था, क्योंकि हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं और करीब 10-12 वर्षों से हम लोगों को ठगा जा रहा है नीतीश बाबू के सरकार में। हम लोग बाबू ठग रहे हैं? बहुत ठग रहे हैं, 10 साल से ठग रहे हैं। ट्रेनिंग करवाए, सर्टिफिकेट दिए,
और हम लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा है और हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। क्या धोखाधड़ी हो रहा है? धोखाधड़ी हो रहा है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं तो उसमें भी प्रशासन के द्वारा तंग किया जाता है। प्रशासन तंग करती है? पुलिस तंग करती है, बंद करवा देती है, सर्टिफिकेट मांगती है, बहुत सारी परेशानियां हैं। जो बोले थे कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, हम नौकरी दिलाएंगे, लेकिन झूठे निकले, नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को इन पे उम्मीद था, तेजस्वी जी पे उम्मीद था। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो आज आए नहीं। हो तो हेल्थ इशू है, किसी के साथ हो सकता उनकी है। फैमिली भी थी, उनकी फैमिली में 4 मेंबर है, वो भी नहीं आए। ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी का तो बोले जगदम्बा बाबू के हेल्थ इशू है तो नहीं आए, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को बोल के तो वही ना बुलाया गया कि तेजस्वी यादव आएंगे। हाँ, ऐसा तो था कि वो आएंगे, उद्घाटन करेंगे, इसका समारोह है तो उसमें। लास्ट में आप लोग को धोखा दे दिया गया। धोखा क्या कहें, धोखा तो नहीं, फिर अगली बार नेक्स्ट वाले मिलेंगे उनको। हम लोगों की जो बातें हैं उन तक पता है, उनको मालूम है और उम्मीद है उनसे हम लोगों को कि हम लोग के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उन्हीं पे उम्मीद है। क्या लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? विधानसभा में तो बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव होनी चाहिए। टकराव होगा? टकराव बहुत ज़बरदस्त होगा। टकराव जबरदस्त होगा। हाँ, होना चाहिए और नया सीएम होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। कौन नया चेहरा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी बिल्कुल 100% तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि सत्ता में सरकार है वो अच्छी नहीं है क्या? देख रहे थे कि 17 महीने की सरकार में जो सरकार बनी, तेजस्वी जी को कुछ भार मिला, उसमें बहुत ही खरे उतरे, बहुत सारे लोगों को नौकरी दिया और उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। अगर वो सरकार में रहते और लंबा सरकार चलती, उनको अगर जिम्मेदारियां मिलती तो हम लोगों का भी कायाकल्प हो जाता, हम लोग का भी कल्याण होता। लेकिन बीच में सरकार गई, पलटी मारी, तो हम लोगों का भी जो सपना है धराशायी। पलटी तो मारते तो, लेकिन काम तो होता है। काम तो देखिए, सरकार कोई भी रहेगी तो काम होगा, ऐसा नहीं है। ऊपर से फंड आता है तो काम सरकार को करना पड़ेगा। कोई भी सरकार रहेगी काम करेगी। नीतीश बाबू ही काम नहीं, अगर राजद की भी सरकार बनेगी, तेजस्वी भी काम करेंगे। युवा हैं, उनके अंदर जोश है, जुनून है। तेजस्वी यादव पे भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है कि युवाओं के साथ छल नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो देखिए, आज राजद का चिकित्सा प्रकोष्ठ 1 दिवसीय बैठक था और लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश की, उनको क्या दिक्कत है। और तेजस्वी यादव आज आने वाले थे और बोले थे कि हम आएंगे और दीप ज्वलन करेंगे, लेकिन वो आए नहीं, धोखा दे दिए लोगों को। तो लेकिन ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए मैं शिखा सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।